तत्वार्थ सूत्र 9वां अध्याय और 9वें अध्याय का 37वां सूत्र, जिसमें धर्म ध्यान के भेद बताए। कल धर्म ध्यान के 4 भेदों की व्याख्या हुई। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। अब यहाँ पर प्रश्न है कि ये जो धर्म ध्यान है उसके अधिकारी कौन है? धर्म ध्यान के अधिकारी कौन? तो इस धर्म ध्यान के जो अधिकारी क्या कह रहे थे? हाँ, वो बाकी है। वही अधिकारी कौन? धर्म ध्यान के अधिकारी कौन? तो यहाँ पर बताते हैं, इसी सूत्र में है 37वें सूत्र में, आज्ञा पाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम अप्रमत्त संयतस्य। अप्रमत्त संयत शब्द का अर्थ होता है 7वां गुणस्थान। 7वें गुणस्थानक में ये धर्म ध्यान व्यवस्थित रूप से होता। अपना गुणस्थानक कौन सा है? अपना गुणस्थानक छठा ही नहीं है, बल्कि अपना गुणस्थान छठा 7वां, बल्कि कहना चाहिए 7वां छठा, 7वां छठा। क्योंकि हमारा जो मन है वो स्वाभाविक रूप से जब जब संयम में विशुद्ध भावों से एकाग्र होकर सर्वथा जागरूकता के साथ अप्रमत्त अवस्था में जब भ्रमण करता है, तब हम 7वें गुणस्थानक का स्पर्श करते हैं। लेकिन 7वें गुणस्थानक की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? अंतर मुहूर्त की ही है, उससे ज़्यादा समय वहाँ रह नहीं सकते। इसलिए छठे में आकर के कुछ देर, लेकिन वापस 7वें में। तो एक छठे 7वें, 7वें छठे में झूलना हुआ। मुख्य रूप से हमारा गुणस्थानक 7वां होना चाहिए। छठा स्थान तो कुछ देर जैसे विश्राम के लिए है बस। तो छठे गुणस्थानक में धर्म ध्यान नहीं है। छठे गुणस्थानक तक कौन सा ध्यान बताया था? छठे में कौन से गुणस्थानक की बात है? नहीं, छठे गुणस्थानक में कौन से ध्यान की बात है? केवल आर्त ध्यान है, पहले से 6 तक। रौद्र ध्यान पहले से 5 तक, और धर्म ध्यान जो है उसके अधिकारी 7वें गुणस्थान। तो इसका अर्थ हुआ कि क्या छठे गुणस्थानक में धर्म ध्यान नहीं है? तो फिर हम अतिचार में तो बोलते ही हैं कि धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान ध्याया नहीं, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान किया। तो यूं समझना चाहिए कि छठे गुणस्थानक में अथवा छठे 5वें में धर्म ध्यान जो है वह अभ्यास रूप है। अभ्यास रूप समझे? अभ्यास यानी हम अभ्यास कर रहे हैं, धर्म ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, धर्म ध्यान में जीने का प्रयास कर रहे हैं, पुरुषार्थ साध रहे हैं। अभ्यास रूप धर्म ध्यान 5वें छठे गुणस्थानक में हो सकता है। लेकिन पारमार्थिक जो धर्म ध्यान है, सुविशुद्ध रूप से जो धर्म ध्यान है, उसके अधिकारी 7वें गुणस्थानकवर्ती जो जीव हैं वे होते हैं। बस अभ्यास रूप धर्म ध्यान, वहाँ अभ्यास रूप धर्म ध्यान ही समझना चाहिए। लेकिन मूल बात यह है कि उनका गुणस्थानक कौन सा था? अगर 5वां गुणस्थानक है तो अभ्यास रूप धर्म ध्यान ही है, क्योंकि स्पष्ट रूप से आचार्य भगवंत फरमाते हैं अप्रमत्त संयतस्य। यहाँ पर देश विरति शब्द का प्रयोग भी नहीं है, प्रमत्त संयत शब्द का भी प्रयोग नहीं है, और केवल एक ही अप्रमत्त संयतस्य। और उसके बाद में और लिखा है कि उपशांत क्षीण कषाययोश्च। धर्म ध्यान जो है वह अप्रमत्त संयत को तो होता ही है, मगर इसके साथ साथ उपशांत कषाय और क्षीण कषाय, इनमें भी धर्म ध्यान होता। इससे यह सिद्ध हुआ कि 7वें से लेकर के 12वें तक, क्योंकि जब 7वें में हैं और 11वें में 12वें में हैं, तो समझना चाहिए कि 8वें 9वें और 10वें में भी धर्म ध्यान वहां पर होता है। अब यहाँ पर
दिगंबर ग्रंथों में थोड़ा सा अंतर है। दिगंबर जो ग्रंथ है वे 8वें गुणस्थानक से लेकर 12वें गुणस्थानक पर्यंत वे शुक्ल ध्यान ही मानते हैं। 8वें से लेकर 12वें तक शुक्ल ध्यान का ही वे स्वीकार करते हैं। और उसमें भी 8वें से लेकर के 11वें गुणस्थानक, ये कौन सी श्रेणी? उपसम श्रेणी होगी। 8वें से 11 और जो 8वें से 10 गुणस्थानक जो क्षपक श्रेणी है इसमें शुक्ल ध्यान का प्रथम भेद होता है। उपसम श्रेणी में 8वें से लेकर के 11, ये किस परंपरा के अनुसार? ये दिगंबर परंपरा के अनुसार 8वें से लेकर के 11 तक उपसम श्रेणी वाले, और क्षपक श्रेणी वालों में 8वें से लेकर के 10वें तक उनको शुक्ल ध्यान का पहला भेद, और क्षपक श्रेणी वाले जब 12वें गुणस्थानक में प्रवेश करते, 11वें गुणस्थानक का वे स्पर्श करते नहीं, तो 12वें गुणस्थानक का जब स्पर्श होता है तो उसमें शुक्ल ध्यान का दूसरा भेद उनमें सिद्ध होता है दिगंबरों के अनुसार। अपने यहाँ पर क्या? अपने यहाँ पर तो स्पष्ट है कि 7वें से लेकर के 12वें तक, 7वें से लेकर के 12वें तक कौन सा है? धर्म ध्यान। शुक्ल ध्यान भी है, मगर शुक्ल ध्यान कैसा है, किनको होता है, वो आगे के सूत्र में बताएंगे। मगर धर्म ध्यान की जो स्थिति है वह 7वें से लेकर के 12वें तक है, पारमार्थिक धर्म ध्यान। और अभ्यास रूप जो धर्म ध्यान है वो 6ठे में इत्यादि में उनमें भी पाया जाता है। बराबर समझ में आ गया? अब अगला सूत्र लेते हैं। शुक्ले चाद्ये पूर्व विदः। शुक्ले चाद्ये, ये द्विवचन का प्रयोग किया है। शुक्ले यानी शुक्ल ध्यान के प्रारंभ के 2 भेद। कुल भेद कितने हैं शुक्ल ध्यान के? 4। वो 4 भेद कौन से हैं वो आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ पर पहले से ही वो ये बताते हैं कि इस ध्यान के मालिक कौन, और इसमें शुक्ल ध्यान के प्रारंभ के जो 2 भेद हैं उनके मालिक कौन, और अंत के तीसरा है उसका मालिक कौन, और चौथा जो भेद है उसका मालिक कौन है। किनको ये इस प्रकार का शुक्ल ध्यान प्राप्त होता है। तो यहाँ पर बताते हैं कि शुक्ल ध्यान के जो प्रारंभ के जो 2 भेद हैं वो पूर्वविद। पूर्वविद यानी अब ऐसा है कि ये जो श्रेणी जो चढ़ते हैं क्षपक अथवा उपशम, उसमें 2 प्रकार के मुनि होते हैं। 2 प्रकार के मुनि भगवंत जो है वो श्रेणी चढ़ना प्रारंभ करते हैं। एक तो श्रेणी चढ़ते हैं वो जो 14 पूर्व के ज्ञाता होते हैं, जिन्हें हम पूर्वधर कहेंगे, श्रुत केवली कहेंगे। और एक वो जो अपूर्वधर यानी 14 पूर्व से कुछ कम श्रुत के जो ज्ञाता होते हैं उन्हें पूर्वधर नहीं कहा जाता। ऐसे 2 प्रकार के मुनि भगवंत जब श्रेणी चढ़ते हैं तो उनमें अब श्रेणी का जो प्रारंभ है वो कहाँ से होता है? श्रेणी का प्रारंभ 8वें गुणस्थानक से होता है। लेकिन इस श्रेणी में चढ़ते समय कर्मों का जो उपसम अथवा क्षय, कर्मों का उपसम अथवा क्षय, उपसम श्रेणी में उपसम होगा और क्षपक श्रेणी में क्षय होगा। इसका जो प्रारंभ है वो 9वें गुणस्थानक से प्रारंभ होता है। बराबर। और 11वें गुणस्थानक में उपसम श्रेणी की समाप्ति हो जाएगी और 12वें गुणस्थानक में क्षपक श्रेणी की समाप्ति हो जाएगी, क्योंकि 12वें गुणस्थानक के अंत में केवल ज्ञान 13वें गुणस्थानक में प्रवेश हो जाएगा। अब यहां पर बताते हैं कि दोनों प्रकार की श्रेणियों में 8वां गुणस्थानक, 9वां गुणस्थानक और 10वां गुणस्थानक, दोनों ही श्रेणी वाले जब स्पर्श करते हैं तो उनको धर्म ध्यान ही होता है। किसमें? 8वें, 9वें और 10वें। ये श्रेणी वालों की बात, 7वें में तो बता ही दिया है। 8वें, 9वें और 10वें गुणस्थानक में धर्म ध्यान ही होता है। 11वें और 12वें गुणस्थानक में धर्म ध्यान भी हो सकता है और शुक्ल ध्यान भी, मतलब दोनों ध्यान वहां पर हो सकते हैं। अब यहां पर वही बताते हैं कि श्रेणी चढ़ने वाले 2 प्रकार के मुनि हैं, एक पूर्वधर और एक जो अपूर्वधर, यानी जो पूर्वधर नहीं है ऐसे मुनि। तो जो पूर्वधर है उनका जो शुक्ल ध्यान है वो दोनों प्रकार की श्रेणी वो चढ़ते हैं। तो उसमें जो पूर्वधर हैं उनके लिए 11वें और 12वें गुणस्थानक में
शुक्ल ध्यान के प्रथम 2 भेद होते हैं। शुक्ले चाद्ये पूर्वविद, जो पूर्वधर उपशांत कषाय और क्षीण कषाय वाले, यानी 11वें गुणस्थानक और 12वें गुणस्थानक वालों में अगर पूर्वधर हैं तो उनके शुक्ल ध्यान के प्रथम 2 भेद होंगे। अगर वो पूर्वधर नहीं है तो उनको धर्म ध्यान ही होगा। बराबर, ये भेद यहां पर स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। अब प्रारंभ के शुक्ल ध्यान के जो 2 भेद हैं उनके स्वामी कौन है, तो ये तो बता दिया गया कि उनके स्वामी कौन है। उनके स्वामी कौन है? 11वें गुणस्थानक 12वें गुणस्थानक वर्ती जो पूर्वधर, वो शुक्ल ध्यान के प्रारंभ के जो दोनों भेद हैं उनके वे स्वामी होते हैं। तो शुक्ल ध्यान के जो अंतिम 2 भेद हैं उनके स्वामी कौन, तो बताते हैं परे केवलिनः। परे यानी अंत के जो 2 भेद हैं उनके जो स्वामी हैं वो अंतिम जो 2 भेद हैं वो केवली भगवंत को होते हैं। बराबर, केवली भगवंत का अर्थ हुआ 13वें गुणस्थानक में, 13वें गुणस्थानक में भी ये शुक्ल ध्यान के जो अंतिम भेद हैं 2 वो कब होते हैं, तो यहाँ पर उनकी भी स्पष्टता समझनी चाहिए कि जिस समय में अंतिम अंतर मुहूर्त 13वें गुणस्थानक का अंतिम यानी 14वें गुणस्थानक में प्रवेश करने से पूर्व जो अंतर मुहूर्त, यानी एक बात यूं समझें कि आयुष्य जब अंतर मुहूर्त का ही रह जाता है तब की बात। तो आयुष्य जब केवल और केवल अंतर मुहूर्त का जब रह जाता है तो उस वक्त में वे उस अंतिम अंतर मुहूर्त में जो 3 योग हैं, मन वचन और काया, इन तीनों में से मन योग और वचन योग इनका सर्वथा निरोध कर देते हैं। सर्वथा निरोध। बचा कौन सा? काय योग। काय योग में भी जो बादर काय योग है उसका भी सर्वथा निरोध कर लेते हैं। तो अब क्या बाकी बचा? केवल सूक्ष्म काय योग। अब सूक्ष्म काय योग मतलब एक श्वासोच्छ्वास, केवल सूक्ष्म काय योग ये शेष रहता है। तो ऐसी स्थिति में जब केवल सूक्ष्म काय योग की क्रिया है तब शुक्ल ध्यान का तीसरा भेद समझना चाहिए। और जब सूक्ष्म काय योग का भी निरोध कर लेते हैं, यानी संपूर्ण तीनों योगों का निरोध हो गया, मन वचन और काया इन तीनों का निरोध हो गया, तो 14वां गुण स्थानक प्राप्त करते हैं अयोगी, क्योंकि वहां पर योग नहीं है, अयोगी अवस्था। उस वक्त में जब आत्मा की एकदम निष्प्रकंप अवस्था है, उस वक्त में ये शुक्ल ध्यान का 4था भेद वहां पर उपस्थित होता है। वो 4था भेद के स्वामी कौन? 14वें गुणस्थानक वर्ती केवली भगवंत। जब संपूर्ण काय योग का सर्वथा सूक्ष्म काय योग का भी निरोध हो गया। बराबर, ये इस प्रकार ध्यान के स्वामी के संबंध में, शुक्ल ध्यान के स्वामी के संबंध में चर्चा हुई। और अब यहां पर बताते हैं कि शुक्ल ध्यान के 4 भेद कौन से हैं, इनको ध्यान से समझना है। सूत्र है पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती व्युपरीत क्रिया अनिवृत्ति ने, ये सूत्र है। इसमें 4 भेदों के नाम बताए हैं। पहला भेद है पृथक्त्व वितर्क, दूसरा है एकत्व वितर्क, तीसरा है सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती और चौथा है व्युपरीत क्रिया अनिवृत्ति। ये 4 भेद। अब सबसे पहले शाब्दिक अर्थ समझें। पहला है पृथक्त्व सवितर्क। अब इसको अच्छी तरह से समझने के लिए आगे के जो सूत्र हैं, इन सूत्रों को भी, क्योंकि उन सूत्रों में ही इनका जो अर्थ है वो स्पष्ट किया गया है। उसमें आप देखेंगे 44वां जो सूत्र है उसमें लिखा है अविचारम द्वितीयम। अविचारम द्वितीयम, इसका क्या अर्थ है कि द्वितीयम यानी दूसरा जो भेद है, दूसरा भेद कौन सा है? एकत्व वितर्क। पहला भेद कौन सा है? पृथक्त्व वितर्क, दूसरा है एकत्व वितर्क। तब यहां पर बताते हैं कि ये जो दूसरा भेद है वो कैसा है कि अविचार। दूसरा भेद कैसा है? अविचार शब्द का अर्थ क्या हुआ? विचार से रहित, जिसमें कोई विचार नहीं है, इसको कहेंगे अविचार। तब यहां पर भाई ये बात समझ में नहीं आई, केवल दूसरे भेद के लिए आपने बता दिया
कि यह अविचार है, तो पहले भेद के बारे में तो बताया ही नहीं, जबकि पहले भेद के बारे में पहले बताया जाता है, दूसरे भेद के बारे में बाद में बताया जाता है, उसका स्पष्टीकरण बाद में होता है। तो आपने दूसरे भेद का स्पष्टीकरण तो कर लिया, मगर पहले भेद का स्पष्टीकरण तो किया ही नहीं। तो यहां पर अब न्याय लगेगा, न्याय की पंक्ति लगेगी, और न्याय की पंक्ति है अर्थापत्ति प्रमाण। ये अर्थापत्ति प्रमाण का उपयोग आचार्य भगवंत जो न्याय के विद्वान होते हैं वो इसलिए करते हैं कि अलग से सूत्र की रचना ही न करनी पड़े और बात समझ में आ जाए, बात स्पष्ट हो जाए। थोड़ी अच्छी तरह से विचार करना पड़ेगा तो समझ में आ जाएगा। अब इसमें यह लिखा है कि अविचारम द्वितीयम, जो दूसरा भेद है वो अविचार है। तो अर्थापत्ति प्रमाण से समझ लो फिर पहला भेद क्या है। अगर अविचार होता तो यहां पर द्वितीयम नहीं कहते ना, यहां पर क्या कहते कि पहला भी और दूसरा भी दोनों ही अविचार है। इसका मतलब यह हुआ कि उनका यह आशय नहीं है कि पहला भेद अविचार है, दूसरा भेद अविचार है, ऐसा स्पष्ट करके उन्होंने यह तय कर दिया कि पहला भेद सविचार है। पहला भेद सविचार और दूसरा भेद अविचार। अब यहां सूत्र में कोई सविचार शब्द नहीं है, लेकिन आगे के सूत्र से यह स्पष्ट हो गया। उदाहरण के लिए जैसे मान लो यहां पर दो व्यक्ति बैठे हैं, बराबर, यहां पर मान लो मयंक प्रभ भी बैठा है और यहां पर दीक्षित भी बैठा है, बराबर, या दीक्षित और शुभम बैठा है। अब मैंने कहा कि दीक्षित बाहर जाओ, इसका अर्थ क्या हुआ कि शुभम को कहां रहना है, दीक्षित को तो बाहर जाना ये तय हो गया, तो शुभम को कहां रहना है, शुभम को यहां रहना है। अगर मैं कहूंगा कि शुभम बाहर जाओ तो दीक्षित क्या समझेगा कि मुझे तो यही रहना है। इसका अर्थ ये नहीं है कि उसको भी बाहर जाना है, क्योंकि अगर दोनों को बाहर भेजने का आशय होता तो दोनों का नाम लेकर के कहा जाता, और बिना नाम के भी ऐसा कह देते कि दोनों ही जाओ। तो ऐसा ही यहां पर ये अर्थापत्ति प्रमाण समझना चाहिए कि जहां दूसरा जो भेद है वो अविचार है, तो पहला भेद सविचार है। तो फिर पहला जो भेद बनेगा वो क्या उसकी भाषा होगी, पृथक्त्व वितर्क सविचार। दूसरा भेद एकत्व वितर्क अविचार। ये इसकी जो भाषा है वो इस प्रकार की होगी, बराबर। इसके साथ साथ अब यहां पर एक बात और, एक 43वां सूत्र है। 43वें सूत्र में लिखा है एकाश्रये सवितर्के पूर्वे। यह 43वां सूत्र है। यह भी प्रारंभ के दो भेदों के बारे में स्पष्ट करता है, क्योंकि इसमें भी द्विवचन का प्रयोग है। एकाश्रये, एकाश्रयम, एकाश्रये, एकाश्रयानि, ऐसा है। सवितर्के, सवितर्कम, सवितर्के, सवितर्कानि, पूर्वे, पूर्वम, पूर्वे, पूर्वानि, ऐसा है। तो द्विवचन का प्रयोग, तो इससे सिद्ध हो गया कि पूर्वे यानी पूर्व के जो दो भेद हैं, वो दोनों जो भेद हैं वो एकाश्रये यानी एक आश्रय वाला है, और सवितर्के, सवितर्के यानी वितर्क सहित है, वितर्क सहित है। अब यहां पर फिर नया शब्द आ गया वितर्क। पहले सूत्र में भी बताया वितर्क, पृथक्त्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सविचार समझ में आया। ये वितर्क शब्द का अर्थ क्या है, तो यहां पर बताते हैं भी देखो, वितर्क का जो कोश इत्यादि के अनुसार जो उसका अर्थ है, वो उसका अर्थ है चिंतन करना, विकल्पों का चिंतन करना, विकल्प जहां हो उसका चिंतन करना। मगर यहां वो अर्थ अभिष्ट नहीं है। यहां 45वां सूत्र इसके संबंध में लिखा है कि वितर्क श्रुतम। यहां स्पष्ट परिभाषा कर दी उन्होंने, खुद नहीं, कि बाद में जाकर कहीं कोई समस्या ना हो और वितर्क शब्द का जो अर्थ हम चाहते हैं वो नहीं करके कोई अन्य अर्थ न कर दे, क्योंकि एक ही शब्द के बहुत अर्थ होते हैं, एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। इस कारण से यहां अर्थ किया है वितर्क श्रुतम। वितर्क शब्द का अर्थ होता है श्रुतम। श्रुतम शब्द का अर्थ क्या है, श्रुत यानी श्रुत, श्रुत यानी वो ज्ञान। कौन सा ज्ञान, कि सामान्य ज्ञान नहीं, सामान्य श्रुत नहीं, बल्कि पूर्वगत श्रुत, उसी को यहां पर वितर्क कहा है। पूर्वगत यानी जो पूर्वों में जो लिपिबद्ध श्रुत है वो ही यहां पर वितर्क शब्द से ग्रहण किया गया है। पूर्व से
पूर्वगत जो श्रुत है वो। अब यहां पर अर्थ इसका समझें कि यह शुक्ल ध्यान का जो पहला भेद है इसका अर्थ क्या है। भाषा क्या है पहले भेद की? पृथक्त्व, वितर्क, सविचार। बराबर। अब यहां पर विचार शब्द का भी अर्थ करना पड़ेगा कि विचार शब्द का अर्थ क्या है। तो यहां पर विचार शब्द का अर्थ ढूंढने के लिए अपने को 46वें सूत्र में जाना पड़ेगा। और 46वां सूत्र कहता है कि विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति ही। विचार शब्द का अर्थ होता है 3, अर्थ, व्यंजन और योग, इनका संक्रमण, इनका संक्रमण अर्थात इनका अर्थ करना, इनका अच्छी तरह से चिंतन करना, एक के बाद एक दूसरा इस प्रकार से चिंतन करना। संक्रांति यानी यहां से वहां, वहां से वहां। जैसे योग की संक्रांति कैसे होगी? मन से वचन, वचन से काया, काया से मन, मन से वचन, इस प्रकार। और इसी प्रकार व्यंजन का अर्थ हुआ शब्द अर्थ, शब्द अर्थ। व्यंजन शब्द के 2 अर्थ, शब्द और अर्थ। तो शब्द से अर्थ पर, अर्थ से शब्द पर, शब्द से अर्थ पर, अर्थ से शब्द पर। और विचार, और तीसरा अर्थ क्या कि अर्थ, व्यंजन और योग, इनका संक्रमण। तो अर्थ यानी अर्थ शब्द का यहां पर अर्थ होता है द्रव्य और पर्याय। द्रव्य जो आत्मा है, पुद्गल है, जो भी षट द्रव्य है वो, और उनमें उत्पन्न होने वाली पर्याय, द्रव्य और पर्याय, उसका वो अर्थ शब्द से इनका बोध होता है। तो अर्थ का अर्थ क्या हुआ? विचार यानी अर्थ, व्यंजन और योग, इनकी संक्रांति, इनका संक्रमण। अर्थ का मतलब क्या हुआ? द्रव्य पर्याय। व्यंजन का अर्थ क्या हुआ? शब्द अर्थ। और योग का अर्थ क्या है? मन वचन काया। ये स्पष्ट हो गया। अब देखें आगे, पृथक्त्व, वितर्क, सविचार। पृथक्त्व शब्द का अर्थ क्या? पृथक यानी भेद। पृथक्त्व शब्द का अर्थ क्या है? भेद यानी अलग, अलग होना, यहां से वहां, वहां से वहां, इस प्रकार का अलग। और वितर्क यानी पूर्वगत श्रुत। वितर्क शब्द का अर्थ क्या है? वितर्क श्रुतम। वितर्क यानी पूर्वगत श्रुत। और विचार शब्द का अर्थ अभी मैंने बताया, द्रव्य पर्याय और शब्द अर्थ और मन वचन काया, इनकी संक्रांति यानी इनका परावर्तन, इनका परावर्तन, मन से वचन में जाना, वचन से काया में जाना, योग में आपस में परावर्तन, और व्यंजन में परावर्तन, शब्द से अर्थ में, अर्थ से शब्द में, और इसके बाद अर्थ में भी परावर्तन, द्रव्य से पर्याय में, पर्याय से द्रव्य में, इनका परावर्तन। इनके संबंध में जो एकाग्र चित्त से विचार करना, वो शुक्ल ध्यान का पहला भेद है। पृथक्त्व, वितर्क, सविचार। अब कैसे होगा ऐसा? तो यहां पर चिंतन जो होता है ना, चिंतन, द्रव्य का चिंतन शब्द से, मन से, फिर भेद कर दिया, द्रव्य से पर्याय में चले गए, पर्याय से द्रव्य में चले गए, शब्द से अर्थ में चले गए, अर्थ से शब्द में चले गए, फिर मन से मन योग से वचन योग में, वचन फिर मनोयोग का आलंबन लेना, मनोयोग का आलंबन लेता है, फिर वचन योग का त्याग करके काय योग का आलंबन ले लेना, और काय योग या मनोयोग का आलंबन लेकर के वचन योग का त्याग कर देना। इस प्रकार लगातार परावर्तन, ये है पृथक्त्व, वितर्क, सविचार। शब्दों का अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब उसके बाद में इसी शुक्ल ध्यान का दूसरा भेद। अब कैसे? जैसे द्रव्य को आश्रय बनाकर हम कैसे विचार करेंगे कि जैसे द्रव्य को आश्रय बना करके उत्पाद, व्यय, द्रव्य, उसका मूर्तत्व है, अमूर्तत्व है, नित्यत्व है, अनित्यत्व है, इत्यादि जो पर्याय भेद है, उनका चिंतन। पर्याय में भी लगातार परावर्तन, नित्यत्व, अनित्यत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व, उत्पाद, व्यय इत्यादि, इन सब का अलग अलग लगातार भेद करते हुए और आपस में परावर्तन करते हुए, अर्थ, व्यंजन और योग में परावर्तन करते हुए, वो जो विचार, वो जो एकाग्रता के साथ में वो जो चिंतन है, वह पृथक्त्व, वितर्क, सविचार ध्यान है, शुक्ल ध्यान का पहला भेद। उसके बाद में हाँ, विचार तो होंगे ही ना, शुक्ल ध्यान में तो विचार होंगे ही होंगे ना।
ये पहले भेद में विचार है क्योंकि सविचार है, और दूसरा भेद कैसा है? अविचार। दूसरा भेद जो है वो कैसा है? अविचार है। और पहले से ही बता दिया कि दो भेदों में एकाश्रय सवितर्क के पूर्वे, इनमें ही है। अब यहां पर देखें, सबसे पहले एकत्व वितर्क अविचार। अब यहां पर एकत्व, एकत्व शब्द का अर्थ होता अभेद। देखो, जब इसमें पृथक्त्व में करते हैं तो ये उसमें चिंतन होता है कि द्रव्य और पर्याय दोनों में भेद है, द्रव्य अलग है और पर्याय अलग है। लेकिन एकत्व वितर्क अविचार में इनमें जो अभेदत्व है उसका विचार करना होता है कि द्रव्य जो है वो पर्याय से भिन्न नहीं है, पर्याय जो है वो द्रव्य से भिन्न नहीं है। इस प्रकार का जो विचार है। और वितर्क, उसका अर्थ तो वही है। वितर्क का अर्थ क्या है? पूर्वधर, पूर्वगत श्रुत, उसके आश्रित होकर के, और फिर उसमें किसी भी प्रकार के विचारों का सर्वथा अभाव, विचारों का सर्वथा अभाव, केवल उनका आलंबन लेकर प्रधान चिंतन करना, उसमें कोई संक्रमण नहीं है, उसमें कोई परावर्तन नहीं है। परावर्तन नहीं होगा, न अर्थ का परावर्तन होगा, न व्यंजन का परावर्तन होगा, और न योग का परावर्तन होगा। ये केवल एक तरह से जैसे दिया हो, दीपक लगता है, दीपक की लौ लगती है, उसमें दो प्रकार की स्थिति, हवा चले और हवा न चले। हवा चलती है तो वो जो ज्योति है वो कैसी होती है? इधर से उधर लहराती है ना, हवा चले तो। और अगर हवा नहीं चले तो एकदम बिल्कुल वैसे ही निष्प्रकंप, कोई कंपन नहीं होता उसमें। अगर जरा भी हवा न चले तो उसकी ज्योति कैसी होगी? निष्प्रकंप। तो ऐसे ही पवन रहित स्थान में अगर दीपक को रखा गया तो वहां उस दीपक की जैसे स्थिर स्थिति बन जाती है, निष्प्रकंप स्थिति बन जाती है। बस ऐसा ही विचार रहित ये जो ध्यान है वो है एकत्व वितर्क अविचार। इसमें कोई परावर्तन नहीं है, बस केवल और केवल, केवल और केवल चिंतन रूप अभिन्नता वाला, पूर्वगत श्रुत का द्रव्य पर्याय में अभिन्नता, अभिन्नता के आधार पर वो जो चिंतन होता है वो, उसमें परावर्तन नहीं है। देखो, इसमें स्वाभाविक रूप से अर्थ है, व्यंजन है, योग है, उपयोग है इनका, लेकिन उसमें परावर्तन बिल्कुल भी नहीं है। सर्वथा सर्वथा एक तरह से विचारों से रहित अवस्था, निष्प्रकंप अवस्था, वो है एकत्व वितर्क अविचार। अविचार ये शुक्ल ध्यान का दूसरा भेद है। अब शुक्ल ध्यान के दो भेद बाकी हैं, एक सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती और एक व्युपरत क्रिया निवृत्ति। इनकी व्याख्या कल की वाचना में करेंगे। वीतराग परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो, मिच्छामि दुक्कडम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रदानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम।